वेलकम टू चंदेरी इंग्लिश क्लासेस विद सादिक सर। दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको दिस दैट का प्रयोग बनाने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हर स्टूडेंट के लिए टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और स्पोकन वालों के लिए भी ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दोस्तों आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे छोटी सी गुजारिश, हमारे चैनल चंदेरी इंग्लिश क्लासेस पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करके रखें ताकि हमारे आने वाली इंग्लिश की लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों आइए बोर्ड पे चलते हैं और दिस दैट के प्रयोग को हम समझते हैं। आइए ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले दिस और दैट, इन दोनों का सबसे पहले तो मीनिंग समझ लेते हैं। दोस्तों इसका मतलब होता है यह, क्या होता है यह, इसका मतलब होता है वह, क्या होता है यह और वह, क्या होता है दिस का मतलब यह, दैट का मतलब वह, दिस का मतलब यह है, दैट का मतलब वह। अब यह वह क्या है ये आप ध्यान से समझिएगा। दोस्तों कोई चीज अगर हमारे हाथ के दायरे में है, कोई भी चीज अगर हमारे हाथ के दायरे में है तो हम उसके लिए दिस का प्रयोग करेंगे। जैसे हाथ के दायरे में ये है तो हम कहेंगे दिस इज मार्कर। और अगर कोई चीज हमसे दूर है जो कि हाथ के दायरे से दूर है, जैसे कि मेरा वीडियो का ट्राइपॉड रखा हुआ है, ये बहुत दूर है मुझसे, मेरे हाथ के दायरे में नहीं है, तो मैं कहूंगा दैट, क्या कहूंगा दैट इज ट्राइपॉड, दैट इज ट्राइपॉड। तो आइए ध्यान से समझते हैं कि दिस का प्रयोग कब करना है दोस्तों। तो दिस का प्रयोग कोई भी चीज आपके इतने करीब है, कोई भी चीज आपके इतने करीब है कि आप उसे हाथ से छू सकते हैं, आप उसे हाथ से छू सकते हैं तो आपको दिस का प्रयोग करना है। और कोई चीज आपसे इतने दूर है कि आप उसे हाथ से नहीं छू सकते तो आपको दैट का प्रयोग करना है। क्या करना है दोस्तों, तो आपको दैट का प्रयोग करना है। आइए ध्यान से समझते एक सेंटेंस देखते हैं। जैसे दोस्तों ध्यान से समझिएगा, एक सेंटेंस मैं बहुत अच्छे से लिखता हूं। सेंटेंस है जैसे यह एक कार है, क्या कहा, यह एक कार है, यह एक कार है, यह एक कार है। और इसी का दूसरा दोस्तों मैं लिखता हूं वह एक कार है, क्या लिखता हूं, वह, यहां से लिख देता हूं वह एक कार है, वह एक कार है, वह एक कार है, वह एक कार है। क्या दोस्तों ये यहां का उम्मीद करता हूं आपको दिखाई दे रहा होगा। वह एक कार है, क्या है, वह एक कार है। तो आइए दोस्तों समझते हैं ध्यान से इसको कैसे। तो यह एक कार है मतलब मैं हाथ के दायरे की बात कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, हाथ के दायरे की बात कर रहा हूं। यह एक कार है और हाथ के दायरे से दूर मैं ये कहूंगा वह एक कार है, वह एक कार है। तो आइए इसको इंग्लिश में बनाते हैं दोस्तों। तो इसके लिए बनेगा दिस इज अ कार, दिस इज अ कार। और दोस्तों ये हाथ के दायरे से दूर है तो हम इसका क्या बनाएंगे, दैट इज अ कार, क्या बनाएंगे, दैट इज अ कार। और दोस्तों दिस दैट का प्रयोग आगे भी चलते हैं, ध्यान से समझते हैं। ध्यान से समझिएगा कि दिस और दैट एक के लिए यानी सिंगुलर के लिए प्रयोग किया जाता है। दिस और दैट किसके लिए प्रयोग किया जाता है दोस्तों, दिस और दैट किसके लिए प्रयोग किया जाता है, सिंगुलर के लिए, सिंगुलर के लिए दिस दैट का प्रयोग किया जाता है। आइए ध्यान से समझते हैं जैसे। और इसका दूसरा जो मतलब है दोस्तों, आइए इसका दूसरा मतलब समझते हैं। दूसरा मतलब होता है दोस्तों, दिस का जो दूसरा मतलब है वो होता है इस, क्या होता है, इस। और दैट का जो दूसरा मतलब होता है वो होता है उस, क्या होता है, उस। दैट का जो दूसरा मतलब है वो होता है उस, क्या होता है, उस। तो ध्यान से समझिएगा दोस्तों। आइए जैसे मैं एक सेंटेंस बनाता हूं, आप देखिएगा, मैं इस लड़के को पीटूंगा, मैं इस लड़के को पीटूंगा, मैं इस लड़के को पीटूंगा। तो इसका क्या बनेगा दोस्तों, मैं इस लड़के को पीटूंगा तो मैं क्या कहूंगा, आई विल बीट, मैं पीटूंगा, आई विल बीट इस लड़के को। तो क्या कहूंगा, दिस बॉय, दिस बॉय, क्या कहूंगा, दिस बॉय, मैं इस लड़के को पीटूंगा, आई विल बीट दिस बॉय। आइए नेक्स्ट समझते हैं दोस्तों, ध्यान से समझिएगा। हम ध्यान से समझते हैं इस सेंटेंस को। नेक्स्ट वाला जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं। जैसे अब इसी को कहूं मैं, दूसरा बनाते हैं। जैसे मैं उस लड़के को पीटूंगा, मैं उस लड़के को पीटूंगा, मैं उस लड़के को पीटूंगा। तो दोस्तों उस लड़के को मतलब हाथ के दायरे से दूर है, उस लड़के को मतलब क्या है, हाथ के दायरे से दूर है। तो आइए ध्यान से समझते हैं।
तो सबसे पहले क्या कहेंगे, आई विल बीट, ये टेंस हो गया, आई विल बीट उस लड़के को, तो उस लड़के को मतलब दैट बॉय, उस लड़के को मतलब दैट बॉय, उस लड़के को मतलब क्या होगा, दैट बॉय। क्या लिख देंगे हम, दैट बॉय। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दिस डैट से रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो जल्द ही लेकर के आएंगे हम हमारे चैनल चंदेरी इंग्लिश क्लासेस पर, वो भी सादिक सर के साथ। दोस्तों सादिक सर के साथ इंग्लिश सीखने के लिए हमारे चैनल चंदेरी इंग्लिश क्लासेस को अभी सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन पर क्लिक करके रखें, ताकि इंग्लिश की आने वाली लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके।